गाइस, वेलकम बैक टू एक डिजिटल गुरुकुल। तो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, मैं हूं आदित्य। आज की इस वीडियो में जो है ये है पाइथन ट्यूटोरियल पार्ट 4 है। पिछले 3 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं और ये पार्ट 4 है। यहाँ पे भी आज कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे पाइथन के। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज इसका शॉर्ट रिकैप दे दूं कि हम इसमें आप पढ़ेंगे क्या क्या, समझेंगे क्या क्या। तो आज जो इसमें हम नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन सा लूप है, आप ये भी बताएंगे। फोर लूप आपको पता है, वाइल लूप तो पता है। आज जो है आपका नेस्टेड लूप है, वो हम पढ़ेंगे। और एक रेंज रेंज भी है इसमें। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे आज, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, और उनको मैं आपको बताऊंगा अभी उनके यूजेस कैसे कैसे होते हैं, क्या उसमें वर्क होते हैं। तो फिर करता हूँ मैं स्टार्ट। तो फिर हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आपका नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप। हाँ, इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे कि अ लूप इनसाइड लूप होता है, यानी कि एक लूप है और उस लूप के अंदर भी एक और लूप चले और उस लूप के अंदर भी एक और लूप चले। ठीक है, ये होता है इसका मतलब, नेस्टेड लूप्स का मतलब। जैसे एक फोर लूप होगा, फोर के अंदर वाइल लूप चल रहे हैं। ठीक है, फोर लूप मान लीजिए आपका यहाँ से स्टार्ट है, उसके बाद लेके आप उसके अंदर भी वाइल लूप को भी वर्क करवा रहे हैं, वो आपका एक फोर लूप और एक वाइल लूप हो गया। ठीक है, एक फोर फोर लूप हो गया। या फिर अगर मान लीजिए आप पे फोर लूप के साथ साथ आप अंदर भी एक फोर लूप चला रहे हैं, तो ये आपका इधर एक फोर लूप हो जाएगा। ठीक है, और ये भी एक नेस्टेड लूप हो जाएगा। या फिर वाइल फोर कर रहे हैं, वाइल लूप चला के वाइल लूप के अंदर जो आप फोर लूप लिख रहे हैं, तो फिर ये भी आपका एक नेस्टेड लूप हुआ। या फिर वाइल फोर, सॉरी या फिर वाइल वाइल आना चाहिए था। ठीक है, तो मैंने वाइल फोर लिख दिया, मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे होती है वर्क ये। हाँ, तो इन सबको ना यूज करना सीखेंगे। तो इन सब का बेसिकली यूज क्या है नेस्टेड लूप का, कि अगर आप एक तरह समझे कि यूजर जो है एक इनपुट है। वाइल लूप तो आपको पता है कि इन्फिनिटी लूप होता है, वर्क करता रहता है। ठीक है, बिना रुके। और फोर लूप क्या करता है, एक तरह से वो अलग अलग लाइन में हर एक वर्ड में जाने पे उसमें किसी वर्ड की किसी चीज की हेल्प करता है। फोर लूप का काम यही है बेसिकली। ठीक है, तो ये इसलिए इनको बनाया गया और इसलिए इनको कहते हैं नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर दूसरा लूप चल रहा है। जैसे कि नेस्ट का मतलब आप जानते हैं कि घोंसला होता है, घोंसले में कई सारे पता नहीं क्या क्या बर्ड्स जो है उसमें चीज़ों को उसमें बाइंड करके एक जो बनाते हैं एक नेस्ट बनाते हैं। तो उसी तरह का ये भी है, नेस्टेड लूप है, जिसमें भी आप कई सारे लूप हैं और वो वर्क करते हैं उसके अंदर अंदर। उसके कई सारे लूप हो सकते हैं, वो वन हो सकते हैं एक के अंदर, टू भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं, मच मोर लूप्स। ठीक है, तो इन सब के भी यूज हम सीखेंगे। तो अगला जो टॉपिक है हमारा, रेंज। रेंज क्या होता है? ठीक है, रेंज के बारे में हम पढ़ेंगे। रेंज का मतलब पता है कि कितनी सी रेंज होती है, कि 1 से लेके 20 तक की रेंज है, उसमें आपको करना होता है जस्ट लाइक दिस। तो रेंज का क्या मतलब हुआ कि a range function return a sequence of number starting from by default and stop before a specific number। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और उसका एंडिंग पॉइंट है किसी नंबर पे, वो खत्म हो जा रहा है। ठीक है, एक सीक्वेंस से चल रहा है वो नंबर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है स्टार्टिंग से ही, तो पता है वो स्टॉप हो जाते हैं जब स्पेसिफिक नंबर हो। ठीक, अगला क्या था इसमें कि अ रेंज वी हैव टू गिव अ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एंड स्टेप्स टू परफॉर्म एन एक्शन, ये भी दे सकते हैं। बट इसमें क्या होता है कि बेसिकली स्टेप्स जो होते हैं ना वो सब इसमें ऑप्शनल होते हैं, आप इसमें डालें या ना डालें फिर भी आपको वो वैसे ही वर्क करते हैं। स्टेप्स वैसे क्या होते हैं कि मान लो कि आप कि एक कदम को साथ एक कदम ना गिन के आप 2 कदम को एक कदम गिने, तो उसका मतलब यही हुआ रेंज में। ठीक है, तो इसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट देना कंपलसरी होता है और स्टेप्स देना आपके लिए ऑप्शनल है। आप दें या ना दें ये उसमें कोई होता नहीं। ठीक है, तो ये थे हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स। और एक बात बता दूं मैं आपको कि आप रेंज को जो है ना, आप 1 से भी स्टार्ट, 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और पीछे से उल्टी काउंटिंग भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो बेसिकली रेंज में यही होता है। तो रेंज में ना आपको क्या डाली होती है, इंडेक्सिंग वैल्यू डालनी होती है। तो इंडेक्सिंग वैल्यू होती क्या है? ठीक है, इंडेक्सिंग वैल्यू के मैं आपको बताऊं कि इंडेक्सिंग वैल्यू आपकी होती क्या है। ठीक है, तो इंडेक्सिंग वैल्यू होती क्या है कि आपका जो नंबर होता है ना वो 0 से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होके एंडलेस होता है, जो आपने उसका नंबर दिया होता है। तो मान लो कि मैं चाहता हूँ कि जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और वो जाए कहाँ तक, 5 तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपकी वैल्यू जा रही है ना बीच में, तो इसके बीच में आता है आपका 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा,
3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है इंडेक्सिंग। तो एक काउंटिंग ही होती है एक तरह से, बट इसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ही आपका 0 से चालू होता है। जैसे कि इससे भी क्या होता है कि कई स्ट्रिंग्स होते हैं ना, उनको भी इंडेक्सिंग से आपको फाइंड आउट करना होता है। मान लीजिए कोई एक स्ट्रिंग लिख रखा है, जैसे कि एक मैं लिख देता हूँ LOVE, मान लो एक लव मान लिया स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अब इस स्ट्रिंग को भी हम इंडेक्सिंग से फाइंड आउट करते हैं। अब आपको जैसे वी निकालना है यहाँ पे, तो अब हम कैसे समझेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में कि ये है थर्ड पोजीशन पे, बट कोडिंग के लैंग्वेज में इसका उल्टा होता है, क्योंकि ये होता नहीं है। जो स्टार्टिंग वैल्यू है ना, हम तो इसको 1 समझते हैं, इसको 2 समझते हैं, इसको 3 और इसको 4। ठीक है, तो इनको हम ऐसे समझते हैं, बट कोडिंग के लैंग्वेज में इंडेक्सिंग से होता है, जो कि हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है। अब यहाँ से इससे ही बड़ा कोई नंबर हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे जो काउंटिंग है वो भी आगे बढ़ती जाएगी। इंडेक्सिंग बेसिकली यही होती है आपकी। ठीक है, तो इसमें 0 से स्टार्ट होता है लैंग्वेजेस में, तो हम जो है इसको 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 से याद रखिएगा इन बातों को, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है वो मेन चीज़ काम करती है आपकी किसी स्ट्रिंग्स के लेंथ को काउंट करने में, या फिर स्ट्रिंग की कोई एक नंबर दे रखा है उसको फाइंड करने में। ठीक है, आई होप आपको ये 3 टॉपिक समझ में आ गए हो। इंडेक्सिंग जो है एक तरह से रेंज का पार्ट कह सकते हैं, बट पूरी तरह से ये रेंज का पार्ट है नहीं। ठीक है, तो इंडेक्सिंग की हेल्प से ही हम किसी का रेंज फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमें 0 से लेके 2 के बीच में एक रेंज निकाल ले, तो इसके बीच में 1 भी आ जाएगा। हाँ, तो ये इंडेक्सिंग से ही होता है। लेकिन बट क्या होता है कि इंडेक्सिंग तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन हम रेंज को हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से ये जो है अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है हमें बाय डिफॉल्ट। सो गाइस, मैंने कर लिया अपना आइडल ओपन। तो आज जो है ना हम उसी में करेंगे, एक फाइल बनाएंगे पहले तो, क्योंकि इसमें हमारा वर्क नहीं हो पाएगा, हो तो पाएगा बट इसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो हम कहते हैं अपना एक नई फाइल को पहले तो बना देते हैं। ठीक है, तो गाइस आज जो है ना हमारा पहला टॉपिक जो था, तो एक बार पहला टॉपिक है नेस्टेड लूप वाला, है ना। तो लूप इनसाइड लूप है। ठीक है, तो एक ना मैं आपको फोर लूप का पहले बताता हूँ। तो मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया आर नाम का। ठीक है, अब मैं उसमें क्या करता हूँ, उसमें अपना नेम जो है वो प्रिंट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना नाम आज लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जाए फोर लूप में, इसको वर्क करूँ फॉर एन इन आर। इसका तो मतलब आपको मैंने बताया था कि क्या हुआ कि जो आर का जो भी वैल्यू होल्ड कर रही होगी ना, आर नाम का वेरिएबल, वो आपका एन में चला जाएगा। ठीक, तो इसमें आपका एन में जाएगा। तो अगर हम एन को ही हम प्रिंट करें, तो आपको साफ साफ लगेगा कि इसमें आ रही है वो प्रिंट हो जाएगा। तो पहले इसको हम पहले रन करके देखते हैं। तो इसको ना पहले हमको सेव करना होता है, तो इसको हम करते हैं पहले सेव आउट। तो इसको तो हम कर लेते हैं पहले सेव, ताकि ये हमारा कर सके वर्क। तो यहाँ पर अगर हम उसको चालू करेंगे तो यू कैन सी कि मेरा आयतन नाम का प्रिंट हो गया। जो एन था वो गया आर में, और उसको हमने प्रिंट किया। फॉर लूप हर एक वर्ड में गया, एन की हेल्प करा, जिससे वो हर एक वर्ड में गया और उसका हर एक अलग अलग लाइन में प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे ये वर्क कर रहा है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसमें नेस्टेड लूप अगर हम चलाना चाहें, ठीक है, तो मान लो मैं इसमें आप नेस्टेड लूप चलाएंगे फोर लूप, और उसमें आप दोबारा चल रहा है। तो मान लो मैंने कोई एक और वेरिएबल ले लिया, अब मैं चाहता हूँ कि वो भी एन में जाए दोबारा से। ठीक है, अब जो है मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ वाई। अब वाई प्रिंट होगा तो इसमें क्या प्रिंट होगा। ठीक है, तो अब इसको एक बार करते रहे, F5 शॉर्टकट है, जस्ट आपको क्लिक करना होगा। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी वही सेम प्रिंट हुआ जो कि इसमें प्रिंट हुआ। अब इसके पीछे का लॉजिक आपको साफ दिख रहा होगा कि एक बार क्या था कि एन गया आर में। ठीक है, मतलब कि आर का जो वैल्यूज थी वो सब गई एन में, और फिर इसमें हमने क्या किया कि एन की जो वैल्यूज थी वो सारी गई वाई में। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि 2 बार फोर तो वर्क हुआ, फोर लूप तो चला, और साथ में यहाँ पे नेस्टेड लूप भी चला, यानी कि लूप के अंदर लूप चल रहा है हमारा। तो ये हो गया हमारा नेस्टेड लूप। तो यहाँ पे हमने जो क्या करा, इसमें कर दिया आर नाम के वेरिएबल का जो भी वैल्यू थी हमने एन को दिया, एन नाम के यहाँ पे लिखा, और एन नाम के वेरिएबल्स को सारा मैंने वाई में दे दिया। तो अब इसको भी हम प्रिंट कर दिए वाई नाम के वेरिएबल से। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। ठीक है, अब हो गई हमारी इसकी बात। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस रेंज का यूज। ठीक है, तो रेंज का यूज के लिए हम क्या लेते हैं, पहले एक वेरिएबल लेता हूँ, फॉर पी नाम का एक वेरिएबल ले लिया। मान लो मैं इसमें चाहता हूँ कि वो रेंज में जाए किसकी,
किस चीज़ की रेंज में जाए कि वन, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी आ रहा है रेंज स्टॉप। वैसे बताऊँ कि ये क्या है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट है। देखिए रेंज में देख सकते हैं कि सेकंड लाइन में क्या लिखा है, रेंज स्टार्ट स्टॉप और स्टेप आपको लिखना कंपल है, लिखे ना लिखे डजेंट मैटर। तो मैं चाहता हूँ कि वन से स्टार्ट हो और हो जाए आपका फाइव तक, ठीक है। तो अब मैं करना चाहता हूँ प्रिंट पी को, शायद इंडेंटेशन एरर ना हो, तो मैं एक बार इसको कंफर्म कर लेता हूँ। इंडेंटेशन एरर देखिएगा, जब हम आपका पेज प्रिंट हो जाए तब इसको दोबारा करेंगे हम रन, एंड नाउ यू कैन सी, और मैं आपको दोबारा रन करके दिखाता हूँ। एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो मेरा नेम था वो प्रिंट हुआ किसके लिए, इस वाई से वजह से। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, पी जो है वो रेंज में गया 1 to 5। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि रेंज में आपको कोई एक एंडिंग पॉइंट लेते हैं ना, वहाँ पे मैंने 5 लिया, तो बट यहाँ पे 4 प्रिंट हुआ, क्यों कि रेंज आपका किसी एक नंबर से आपका कम देता है। तो यहाँ पे अगर मैं 5 की जगह 6 लिखूँ ना, तो यहाँ पे अब मेरा ना स्टार्टिंग होगा 1 से और एंड होगा इसमें 5 से, ठीक है। यहाँ पे आपका है कि 5 तक एंड हुआ क्योंकि एंडिंग पॉइंट हमारा 6 था। अब इसी तरह अगर हम यहाँ 11 लेंगे तो यहाँ पे 10 तक प्रिंट होगा। तो आई होप आपको यहाँ पे रेंज तक का यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जिसमें भी आप फोर लूप चलाना चाहते हैं उसमें भी आप फोर लूप चला सकते हैं। जैसे कि इसमें आप कोई और वेरिएबल लेकर उसमें पी डाल सकते हैं, या फिर आप किसी तरीके से कोई और करके आप कर सकते हैं। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं, हम आपको एक चीज़ दिखा दूंगा। रेंज का एक बार आप याद रखिएगा कि यहाँ पे एंडिंग पॉइंट डालेंगे ना, उससे आपको एक कम मिलेगा, और यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझा होता है। इसमें एक होता है आपका स्टेप्स, कितने स्टेप्स चल रहे हैं, यहाँ पे स्टेप्स आपका लिखा होता है थर्ड में। मैं चाहता हूँ कि दो दो स्टेप चले। अब दो दो स्टेप का क्या मीन्स हुआ, इसको तो मैं करूँगा पहले कट, ताकि आप अच्छे से देख पाए आप। इसको मैं करता हूँ रन दोबारा से। अब यहाँ पे मेरा क्या हुआ, आदित्य तो प्रिंट हुआ नाम वाला, ठीक है, वाई वाला वेरिएबल। अब यहाँ पे 1 3 5 प्रिंट हुआ, उसमें एक एक छोड़ के दो दो स्टेप्स बढ़कर ये प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे ये स्टेप्स का होता है, यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये आपका होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है, और ये आपका जो हो गया स्टेप्स, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ स्टार्टिंग हो 6 से और ये एंड हो जाए आपका 1 पे, और मैं चाहता हूँ कि माइनस जाएगा ना, ठीक है, और माइनस ये हो जाए 1, एक कम स्टेप्स में चले। आपको मान लीजिए यहाँ पे बड़े से अगर छोटे में जाना होगा तो आपको स्टेप्स सीखना जरूरी होगा, तभी आप जो है बड़े से छोटे पे जा पाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मेरा 6 से स्टार्ट था और यहाँ पे 5 तक पहुँचा, 4 3 2। अब यहाँ पे 0 1 क्यों नहीं आया, मुझे ये बताइए क्यों। क्योंकि यहाँ पे आपकी जहाँ तक वैल्यू आपकी जा रही है ना, उसके एक कम ही आता है, आपका इस बात का याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको 0 लिखूँ और इसको मैं करूँ अगर दोबारा रन, तब मेरा जो है यहाँ पर 1 करते हैं। आई होप आपको आपका रेंज का बात समझ में आ गया हो। अब इसको थोड़ा और देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक वीडियो कर लेना। तो दोस्तों अभी हम क्या है ना कि एक इसी से और रिलेटेड जो हमारा नेस्टेड लूप है और रेंज है उसके रिलेटेड हम एक बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट एक तरह से आप कह सकते हैं बनाएंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एक तरह से हम कहेंगे, हमारा प्रोजेक्ट जो है ये है, हमें क्या करना है, कोड की हेल्प से ये नंबर्स को हमें करना है प्रिंट। बहुत इजी है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करें। हाँ, तो एक बार क्या करते हैं, हम लोग फोर लूप चलाएंगे। मैं इसी के नीचे लिखता हूँ ताकि आपको दिखे एकदम अच्छे से। तो मैं फोर लूप चला तो पहले चलाएंगे, हाँ। तो क्योंकि फोर लूप जो है आपका नया नया लाइन में है, वो आपके हेल्प करेगा वर्ड्स को जाने में, हर एक वर्ड में जाएगा वो। तो हमारा जो 1 2 3 4 है वो अलग 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 लाइन में था, ठीक है। अब जैसे देख रहे थे, तो एक नंबर ले लेता हूँ, मैं वेरिएबल ले लिया 4। मैं चाहता हूँ कि वो एक रेंज में जाए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ एक रेंज में जाए जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट हो 0 से, वो आपका नंबर स्टार्ट हो 0 से, और वो आपका नंबर कहाँ तक जाए,
अगर आप एंडिंग वैल्यू मुझे 5 तक लिखनी है, हमारी यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे हमारी 5 तक है, तो हमें 5 तक लेनी है, तो हमें यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जो नंबर लिखते हैं उसका एक का मान, यहाँ पे हम लिखेंगे 6। अब हम चाहते हैं कि स्टेप्स में, अब स्टेप्स लिखें या ना लिखें, तो मैं तो लिख देता हूँ। ठीक, तो अब मैं इसको करूँगा क्या, अब मैं चाहता हूँ कि जो ए है वो जो प्रिंट हो अलग अलग लाइन में, तो अलग अलग लाइन में अगर वो प्रिंट हो रहा है, तो यानी कि अलग लाइन में प्रिंट होगा, तो बट कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 वो अलग अलग लाइन में आएगा, एक ही लाइन में वो नहीं आएगा। तो एक लाइन में ऐसे लाने के लिए तो हम यहाँ पे एक और लूप चलाएंगे, जिसके अंदर एक और वेरिएबल लेंगे, मान लो मैंने ओ ले लिया, अब मैं चाहता हूँ कि किसकी रेंज में जाए। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ वो जाए रेंज में जो स्टार्ट आपका 1 से, स्टार्ट हो 1 से। अब मैंने यहाँ पे 1 प्लस ए प्लस 1 लिखा, अब मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, तो अब इसके लिखने का पीछे का रीज़न क्या है कि हमारा ए जो है, मान लीजिए हमारा ए जो है वो आपका अगर 1 है एक जगह, तो उसको मैंने आपको यहाँ नीचे लिख कर बताता हूँ, एक जगह है हमारा 1, अब हम चाहते हैं कि वो नेक्स्ट लाइन में आए किस तरह से, 1 2। तो इस तरीके से करने के लिए हमें क्या करना होगा, ए में जो होगा उसमें 1 प्लस होगा, तो ये आपका यहाँ पे अगले लाइन में ट्रू 2 प्रिंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आखिरी में जो आपका आएगा 2 आ रखा है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाए कि इसमें भी 1 प्लस हो जाए, आपका 3 प्रिंट हो। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, तो कैसा कहना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे बेसिकली वही वर्क है। मैं इसको कर देता हूँ पहले तो कैंसिल, ठीक, काट देता हूँ मैं। हाँ, एक आपको मैं बात बताता हूँ, ठीक है, आप ना इसके आगे जो है ना एक हैश का साइन लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि कोड्स का इस पर कोई आपका ध्यान नहीं जाएगा, ये सिर्फ आप कमेंट आउट करने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोड्स का इस पर कोई आपको कोई वो करता नहीं है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि आपको एग्जाम्पल की तरफ मिलता रहे। तो अब जो है हम करना चाहते हैं प्रिंट ओ, तो हमारा ओ जो है वो प्रिंट हो जाए, ओ प्रिंट होगा, तो वो इस फॉर्म में अभी भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ एक लाइन में आ जाएगा। अरे हर एक लाइन को इसमें लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रिंट जो आपका हर एक अलग लाइन में आता है, तो हमें इसको फोर लूप, इस फोर लूप के नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि अलग अलग लाइन में आए। अब मेरे इसका कहने का मतलब क्या होगा, अगर हम इसको प्रिंट को ना लिखें, तो ये पता है आपको कैसा प्रिंट होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं हैश लगा के लिखूँ, तो ये होगा आपका 1, फिर हो जाएगा 1 2 1 2 3, इस तरह से आपका ना प्रिंट होता रहेगा। तो ये हमारा अच्छा लगा, हम चाहते हैं कि 1 के बाद एक आए, जैसे इस तरह से 1 के बाद स्पेस आ जाए, अलग लाइन में प्रिंट हो जाए, 1 2 के बाद एक स्पेस आ जाए, 3 के बाद स्पेस आ जाए। तो यहाँ पे जो ये वाला प्रिंट है आपका वर्क करेगा किसके लिए, इस लूप के लिए वर्क नहीं करेगा, इस लूप के लिए वर्क करेगा, तो ये आपका ठीक नहीं होगा। अगर हम इस लूप के लिए वर्क करवाएंगे ना, तभी जाके हमारे जो है अलग अलग लाइन में होगा प्रिंट। अब एक बार इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, तो ये आपको कैसे शो होगा, इसको करते एक बार रन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा अलग लाइन में प्रिंट हो रहा है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5। तो इसको ना हम एक लाइन में लाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको एक लाइन में लाने के लिए हमें किस तरह से इसको लिखना होगा, ए एक लाइन में नहीं आया, क्यों, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या करना होता है कि मैं ए नाम को पहले तो एक वेरिएबल देता हूँ, मैं इसमें स्ट्रिंग लिखता हूँ, एक ऐसे खाली ब्लैंक स्पेस दे देता हूँ बीच में थोड़ा। अब यहाँ पे मेरा इसका लिखने का मतलब हुआ, एंड नाम का मैंने ले लिया, कि एंड नाम का क्या हुआ कि यानी कि एंड के उसमें जाएगा, एंड में जाएगा, जिसके नंबर के एंड में जाएगा, और उस एंड में एक स्पेस दे देगा। तो मैं इसको एक बार आपको रन करके दिखाऊं, तो इसको मैं करता हूँ पहले कैंसिल। अब मैं इसको एक बार रन करके जब दिखाऊं मैं आपको, नाउ यू कैन सी कि हमारा ये तो भाई प्रिंट हुआ यहाँ पे 6 5 पे हमारा पी का रेंज है, और यहाँ पे हमारा देखिए कि नंबर जो है एक अलग अलग लाइन में हो गया प्रिंट। ठीक है, तो ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको मैं यहाँ पे दोबारा बताता हूँ क्या हुआ कि ए जो था हमारा गया स्टार्टिंग पॉइंट 0 से स्टार्ट हुआ, 0 तो यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने ए 1 प्लस कर दिया था। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस भी छूट रखा है, क्योंकि यहाँ पे जीरो की वैल्यू में आपके यहाँ पे शो नहीं होती ऐसे मेनली। ठीक है, यहाँ पे 1 से स्टार्टिंग हुई है आपकी 0 से, और ये एंडिंग वैल्यू क्या है हमारी 6 है, 6 से एक कम दिखाएगा, आपको 5 तक दिखाएगा, अगर यहाँ पे आप 7 कर देंगे तो यहाँ पे आपको 6 वैल्यू भी दिखा जाएगी इसके साथ।
रेंज का वैसे यही होता है कि एक एंडिंग पॉइंट वैल्यू आपकी जो नंबर होगी उसका एक कम ही दिखाएगा आपको। क्या है अब यहाँ पे क्या है, जो ओ है वो जाएगा रेंज में 1 की रेंज में जाएगा, जो स्टार्टिंग इसकी 1 से हो जाएगी, और A+1 होता रहेगा, यानी कि जो नंबर्स आएगा उन नंबर में 1.11 प्लस होता रहेगा। जैसे 1 में प्लस हुआ 1, 2 में प्लस हुआ 3, 3 में 4, तो इसी तरह से बढ़ता है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये प्रोजेक्ट जो समझ में आया। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स किस तरह से कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ, ऐसे मैं 1 लिखना चाहता हूँ, ठीक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6। अब मैं चाहता हूँ कि एक -1 स्टेप्स होता रहे और उसको वैसे ही प्रिंट कर देंगे जो आपका रिवर्सली प्रिंट हो जाएगा। उसको मैं करता हूँ वापस से रन, ठीक है। तो फिर ये मेरा हो गया रिवर्सली प्रिंट, और इसमें आपका 6 भी आ रहा है क्योंकि 6 से स्टार्टिंग है। यहाँ पे 1 क्यों नहीं आया, क्योंकि 1 आपका क्या है, आप आखिरी जो नंबर दे रहे हैं ना, तो उससे आपको एक ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे 1 से इसमें ज़्यादा क्या होगा, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो इस टर्म में आपका 0 होगा ज़्यादा। तो पहले तो मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल, करता हूँ मैं दोबारा रन। अब मैं इसको करूँगा रन, तो अब यहाँ पे मेरा 1 भी आ गया है साथ में। 6 यहाँ पे क्यों आया हमारे आखिरी, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू 6 दे रखी है, तो 6 से स्टार्टिंग हुई है। 5 देंगे तो 5 से स्टार्टिंग होगी, और एंडिंग वैल्यू आपकी आ गई 0। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गया हो कि नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं और रेंज क्या होते हैं। तो आप लोगों के लिए आखिर तक देने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब